क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी ये कहने की, क्या ज़रूरत थी उसे बताने की। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरत थी, यानी हर सेंटेंस में क्या ज़रूरत थी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट वाज द नीड। What was the need मीन क्या ज़रूरत थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। What was the need +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding। क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की। What was the need to call him। What was the need to call him। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। What was the need to go there। What was the need to go there। क्या ज़रूरत थी ये खाने की। What was the need to eat this। What was the need to eat this। क्या ज़रूरत थी उसे बताने की। What was the need to tell him। What was the need to tell him। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या ज़रूरत थी वहाँ बैठने की। क्या ज़रूरत थी वहाँ बैठने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं कल से बीमार हूँ। वो 10 सालों से यहाँ है। वो 2010 से यहाँ है। वो कुछ दिनों से गैर हाजिर है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। सेंस ये विद द नेम ऑफ डे मंथ्स या ईयर्स के साथ यूज होता है, जबकि फॉर ये लेंथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है प्लस टाइम। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं कल से बीमार हूँ। आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे। आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे। वो 10 सालों से यहाँ है। ही हैज बीन हियर 14 years। ही हैज बीन हियर 14 years। वो 2010 से यहाँ है। ही हैज बीन हियर सिंस 2010। He has been here since 2010। वो कुछ दिनों से गैर हाजिर है। He has been absent for some days। He has been absent for some days। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। इतना तो वो नहीं कर सकता। इतना तो वो चल सकता है। इतना तो वो सीख सकता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इतना तो, यानी हर सेंटेंस में इतना तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज मच। एज मच मीन इतना तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज मच। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू एज मच। आई नो यू एज मच। इतना तो वो नहीं कर सकता। ही कांट ईट एज मच। ही कांट ईट एज मच। इतना तो वो चल सकता है। ही कैन वॉक एज मच। ही कैन वॉक एज मच। इतना तो वो सीख सकता है। ही कैन लर्न एज मच। ही कैन लर्न एज मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना तो वो दौड़ सकता है। इतना तो वो दौड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं वहाँ जाऊँगा। इसके लिए वो ज़रूर लड़ेगा। इसके लिए यहाँ मत आना।
इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके लिए, यानी हर सेंटेंस में इसके लिए बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर दिस मीन इसके लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर दिस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस। इसके लिए मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर फॉर दिस। आई विल गो देयर फॉर दिस। इसके लिए वो जरूर लड़ेगा। He will definitely fight for this. He will definitely fight for this. इसके लिए यहाँ मत आना। Don't come here for this. Don't come here for this. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके लिए बहस मत करना। इसके लिए बहस मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। उससे बात करना ठीक नहीं है। जुआ खेलना ठीक नहीं है। उसके साथ जाना ठीक नहीं है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल मीन ठीक नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे बात करना ठीक नहीं। इट्स नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। इट्स नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। जुआ खेलना ठीक नहीं। इट्स नॉट वर्थ वाइल गैम्बलिंग। इट्स नॉट वर्थ वाइल गैम्बलिंग। उसके साथ जाना ठीक नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग विद हिम। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग विद हिम। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल स्टेइंग हियर। इट्स नॉट वर्थ वाइल स्टेइंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाना ठीक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो कराची का रहने वाला है। तुम लाहौर के रहने वाले हो। मैं जोहराबाद का रहने वाला हूँ। वो लोग पिशावर के रहने वाले हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रहने वाला, यानी हर सेंटेंस में रहने वाला बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंट ऑफ मीन रहने वाला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के इन मुताबिक होगा प्लस रेजिडेंट ऑफ प्लस नाउन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो कराची का रहने वाला है। ही इज रेजिडेंट ऑफ कराची। He is resident of Karachi. तुम लाहौर के रहने वाले हो। You are resident of Lahore. You are resident of Lahore. मैं जोहराबाद का रहने वाला हूँ। I am resident of जोहराबाद। I am resident of जोहराबाद। वो लोग पिशावर के रहने वाले हैं। They are resident of Peshawar. They are resident of Peshawar. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो फैसलाबाद का रहने वाला है। वो फैसलाबाद का रहने वाला है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। उससे बात करना बेवकूफ़ी है। इस वक्त वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। तुमसे बहस करना बेवकूफ़ी है।
यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं बेवकूफ़ी है, यानी हर सेंटेंस में बेवकूफ़ी है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ फूलिश। इट इज़ फूलिश मीन बेवकूफ़ी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ फूलिश प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे बात करना बेवकूफ़ी है। इट्स फूलिश टॉकिंग टू हिम। इट इज़ फूलिश टॉकिंग टू हिम। इस वक्त वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश गोइंग देयर दिस टाइम। इट इज़ फूलिश गोइंग देयर दिस टाइम। तुमसे बहस करना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश आर्गुइंग विद यू। इट इज़ फूलिश आर्गुइंग विद यू। यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश स्टेइंग हियर। इट इज़ फूलिश स्टेइंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलना बेवकूफ़ी है। उससे मिलना बेवकूफ़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। कम से कम झूठ तो मत बोलो। कम से कम मेरी बात तो सुनो। कम से कम तुम तो आ सकते थे। कम से कम खाना तो खाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कम से कम, यानी हर सेंटेंस में कम से कम बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन कम से कम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एटलीस्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कम से कम झूठ तो मत बोलो। एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। कम से कम मेरी बात तो सुनो। एटलीस्ट लिसन टू मी। एटलीस्ट लिसन टू मी। कम से कम तुम तो आ सकते थे। एटलीस्ट यू कुड कम। एटलीस्ट यू कुड कम। कम से कम खाना तो खाओ। एटलीस्ट हैव द फूड। एटलीस्ट हैव द फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कम से कम वहाँ तो मत जाओ। कम से कम वहाँ तो मत जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। मेरी गाड़ी से काम चला लो। हमारी कार से काम चला लो। मेरे मोबाइल से काम चला लो। उसके चप्पल से काम चला लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम चला लो, यानी हर सेंटेंस में काम चला लो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। मेक डू विद मीन काम चला लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स। मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरी गाड़ी से काम चला लो। मेक डू वॉच। मेक डू विद माई वॉच। हमारी कार से काम चला लो। मेक डू विद आवर कार। मेक डू विद आवर कार। मेरे मोबाइल से काम चला लो। मेक डू विद माई मोबाइल। मेक डू विद माई मोबाइल। उसके चप्पल से काम चला लो। मेक डू विद हिज स्लीपर। मेक डू विद हिज स्लीपर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके बाइक से काम चला लो। उसके बाइक से काम चला लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम्हें सब्जियां भी लानी है। उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। मुझे एटीएम से पैसे भी लाने हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट
या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है हेड, ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस टू प्लस गेट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सब्जियां भी लानी है। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है। ही हैज टू गेट अ न्यू टी शर्ट। ही हैज टू गेट अ न्यू टी शर्ट टू। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। यू हैड टू गेट माई मेडिसन टू। यू हैड टू गेट माई मेडिसन टू। मुझे एटीएम से पैसे भी लाने हैं। आई हैव टू गेट मनी फ्रॉम एटीएम। आई हैव टू गेट मनी फ्रॉम एटीएम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें किताबें भी लानी है। तुम्हें किताबें भी लानी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। वो बहुत बोलने लगा है। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है। वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो। तुम बहुत खेलने लगे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। हिज ये समवंस की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू। He took his anger out on you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।